वहाँ वहाँ प्रमाद है, और जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ वहाँ हिंसा है। इसलिए हमें अहिंसा पालने के लिए क्या करना है? मेरी अहिंसा पूर्ण तरीके से कब पलेगी और मैं पूर्ण अहिंसक किस दिन हो जाऊंगा? जिस दिन मेरे अंदर से प्रमाद का अभाव हो जाएगा उस दिन मैं अहिंसक हो जाऊंगा, और जिस क्षण तक मेरे अंदर में प्रमाद है उस क्षण तक मैं हिंसक रहूंगा। धर्मचंद जी शास्त्री मुनिराज चलते हैं और चलते हुए उनके पैर के नीचे यदि कोई चींटी आ जाए तब भी उनको हिंसा का दोष नहीं, और मुनिराज यदि नहीं देखते और उनके पैर के नीचे चींटी भी नहीं आए तब भी उनको प्राणी वध का दोष है। तुम्हारा देखने का नियम लिया ना तुमने नवरत्न टोंगिया, तुमने देखने का नियम लिया ना। ओह महाराज, तूने शोध करके, ये छाबड़ा कहता, बोले महाराज तुम्हें रोज रोज अंतराय आ जाती, हमें तो आज तक नहीं आई। छाबड़ा जी कितनी बार अंतराय आई तुम्हें? बोलो ना। बोले महाराज मैं तो 70 साल का हो गया, आज तक मुझे अंतराय नहीं आई और तुम्हें रोज रोज अंतराय आ जाती है। हे जीव, तूने शोधन कब किया? जब तू भोजन करने बैठा था तब तेरे मस्तिष्क में क्या चल रहा था? नवरत्न टोंगिया, जब तू चौके में गया था आहार सामग्री शोध रहा था तब तेरे मस्तिष्क में क्या चल रहा था? जब तू भोजन करने गया था तब तेरे मस्तिष्क में क्या चल रहा था? दिन भर तूने जो जो किया, दिन भर तूने जैसा जैसा किया, उस समय जब मैं भोजन करने बैठता हूँ वही बात मेरे अंदर में चलती है। 1 मिनट की भी शांता नहीं, 1 मिनट की भी शांति नहीं। और धर्मचंद शास्त्री, जहाँ शांति नहीं वहाँ हिंसा नहीं, और जहाँ शांति है वहाँ हिंसा है, और जहाँ अशांति है जहाँ शांति है वहाँ अहिंसा है, और जहाँ अशांति है वही हिंसा है। कि हे जीव, आज तक तूने धर्म भी किया संजय भाई, और धर्म करने के बाद मंदिर में भी चला गया और मंदिर में वर्ग चढ़ा रहा है, लेकिन वहाँ भी तुझे बाजों का मजा आ रहा है। नवरत्न टोंगिया, विधान बहुत अच्छा हुआ, विधान बहुत अच्छा हुआ। पंडित जी बहुत अच्छे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खूब गाने गाए, खूब ढोल बजवाए, और जितने ज़्यादा ढोल बजे उतनी ज़्यादा धर्म की प्रभावना और उतना अच्छा मेरा धर्म ध्यान हुआ। हे जीव, तुझे पता ही नहीं है कि तू शांति का अनुभव कर रहा था कि ढोल की तान में उसके ढोल के कर्ण इंद्रिय के विषय को भोग रहा था। धर्मचंद शास्त्री सुनो, तुमने आज धर्म को दूषित कर दिया, आज तुमने धर्म में जहर मिला दिया। वह धर्म जो था वह अमृत भूत था, शांति भूत था, और उस धर्म में तूने क्या मिला दिया? कि मात्र क्या कि धर्म में विधान तो होगा 10 मिनट और बाजे बजेंगे 1 घंटे, तू नाचेगा 1 घंटे, लेकिन वहाँ नाच रहा था उसके नीचे कितनी चींटियाँ चल रही थी और सारी चींटियों को तूने नाचते नाचते कुचल डाला। पुनि संघी, समझ मेरी बात। देखो, धर्म तो क्या नाम है, मनफूल लाल जी नाम ने इनका, मनफूल, अच्छा राम फूल, ठीक है, राम फूल लाल जी। धर्म तो उतना ही है जितनी अहिंसा है, और जितनी जितनी तेरी हिंसा है उतना उतना तेरा अधर्म है। अब तू बोले महाराज मेरा मन तो अच्छा था, मेरे भाव तो अच्छे थे। पुनि संगी शिखर जी की यात्रा के लिए गया, और शिखर जी की यात्रा के लिए बेचारा रात में 10 बजे चढ़ गया।
महाराज, भगवान की वंदना करनी है। यदि मैं 10 बजे नहीं चलूँगा तो मुझे भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान भाग जाएंगे वहाँ से, और लेट जाऊँगा तो मेरा धर्म नहीं होगा। इसलिए मुझे वहाँ 6 बजे सुबह पहुँचना है, इसलिए शाम को 6 बजे मैं चढ़ जाऊँगा। लेकिन हे जीव, ये तो समझ कि रात में 6 बजे तू चढ़ गया था, लेकिन रास्ते में तूने कितने जीवों को कुचल डाला। सुबह जब लोग चढ़ेंगे, सारी चींटियों पर वही 3 इंद्रिय गिजाई, और एक वो घमरे आते हैं, तुम लोग क्या बोलते हो, ये मैंने साक्षात आंखों से देखा धर्मचंद जी पंडित जी, कि जब सुबह चढ़ते हैं सारी सीढ़ियों पर पैर रखने को जगह नहीं, वे 3 इंद्रिय जीव सारी सीढ़ियों पर बिछे हुए हैं, काई लगी हुई है। किसने मारे? किसने मारे? हे जीव, जो आधी रात में बेचारा चढ़ गया था और हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उस हाथ की टॉर्च से भी वह किसको देख रहा था कि मेरे आगे कौन चल रहा है? चलने वालों को देख रहा था। वह नीचे चलने वाले जीव को तूने आज तक नहीं देखी, और शिखर जी की वंदना के लिए जा रहा है, लेकिन रास्ते में कितने जीवों को कुचला। महाराज, उसके ऊपर तो मेरा ध्यान ही नहीं था, वह नीचे तो मैंने देखा ही नहीं। मेरे तो भाव उमड़ गए थे, मेरे अंदर में भक्ति उमड़ रही थी, और उस भक्ति उमड़ती हुई भक्ति के वशीभूत मेरे अंदर में चल रहा था कि हे बाबा बुला लो मुझे। मनसुख लाल जी, मनसुख नहीं, मनमोहन लाल जी, इस जीव ने कितनी हिंसा करी, और उस हिंसा को इसने धर्म का नाम दे दिया, और वैसे हिंसा का भागीदारी भगवान को भी बना दिया कि भगवान ने बुलाया इसलिए गया मैं। नीरज भाई, सत्य है कि नहीं? तुम्हें कितनी बार बुलाया भगवान ने? शिखर जी जाओगे, नीचे धर्मशाला में रुकोगे, फिर तो भगवान बुलाएंगे ना, आओ नीरज भाई, आओ नीरज भाई। हे जीव, तूने अपने कुटिल परिणामों को, तूने अपनी की हुई हिंसा को, उस हिंसा में तूने भगवान को भागीदारी बना दिया कि हे भगवान तुमने मुझे बुलाया है। देखो मनमोहन लाल जी, यदि मैंने अपना कमंडल पुनीत संगी को दे दिया और बिहार में पुनीत संगी चल रहा था, अब मेरा कमंडल लेके चल रहा ना, और यदि ये जीव कुचलेगा तो मुझे दोष लगेगा। नवरत्न टोंगिया, मुनिराज कमंडल क्यों नहीं देते? क्योंकि यदि तुम्हें कमंडल दे दिया और तू रोड पर चलेगा और नीचे नहीं देखेगा और जीवों को कुचल के चलेगा, और कमंडल तेरे हाथ में है, उस निमित्त से तू चला तो उसका बंध भी मुनिराज को होगा। इसलिए जो नीचे देख करके चले। समझो बात ज्ञानचंद जी, जब तक तू ज्ञान नहीं जगाएगा और ढोल बाजे पर नाचता रहेगा, तब तक ऐसे ही सोचेगा कि सुबह से शाम तक नाचो और पुण्य का बंद करो। हे जीव, तू नाच रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है कि पंचेंद्रिय कर्ण इंद्रिय के विषय भोग रहा है? हे पुनीत संगी, जितनी जितनी अहिंसा उतना उतना धर्म, जितनी जितनी हिंसा उतना उतना धर्म। इसलिए तू जितना भी धर्म करता है उसमें देख मुझे शांति कितनी मिली, मेरी आत्मा तृप्त कितनी हुई, और मुझे अनुभव आत्मानुभव कितना हुआ। जितनी जितनी तुझे आत्मानुभव हुआ, जितनी जितनी अहिंसा पली, उतनी उतना तेरा धर्म है, और जितने तू जीवों को कुचल के आया,
संजय भाई सत्य बताना, भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ, और भगवान के दर्शन करने के लिए निमित्त से तो जा रहा है, लेकिन रास्ते में सैकड़ों चींटियां थी, सारी कुचल डाली बेचारे ने। अब उसको पुण्य का बंद होगा कि चींटी तो बेचारे वो फ्री में थी ना, घूम रही, क्यों घूम रही तुम वहां? नीरज भाई समझो मेरी बात। हे चीटी, तुझे पता था कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो तू रास्ते में घूम क्यों रही थी? अपने बिल में बैठती ना शांति से। अब तू मर गई तो तू जान, तेरा काम जान, मुझे कोई पाप का बंध होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान के दर्शन करने जा रहा था। क्या नाम? धर्मचंद जी शास्त्री। देखो संसार में आज मूर्खों ने, बेचारे लोभी जीवों ने धर्म की व्याख्या भी करी, तो आज तक इस दृष्टि से उनकी व्याख्या करी नहीं। क्योंकि देखो धर्मचंद शास्त्री, यदि तुम पंडित को बुलाओगे, उनसे प्रवचन करवाओगे, तो वह कौन से प्रवचन करेगा? नीरज भाई कौन से करेगा? जिससे तू प्रभावित हो जाए। जैसे वो काला जी, अभी एक पंडित आया था, उस पंडित ने क्या किया, दो चार अच्छी वो क्या गजलें वगैरह होती ना, वो बोल दी, और लोगों ने तालियां बजा दी। काला जी प्रसन्न है, बोले बहुत अच्छा पंडित है। देखो बहुत अच्छा पंडित है, सारे लोग प्रसन्न हो गए। लेकिन हे काला, उसके पास उतना ही माल है। कितना भी? दो चार कविता की लाइनें, दो चार भजन, उसके पास उतने ही है। यहाँ आया तो यहाँ बोल दिए, वहाँ जाएगा तो वहाँ बोल दिए। उसके पास वह रटी हुई विद्या, दो चार भजन उसने याद कर लिए, और ये छावड़ा बेचारा उन भजनों के ऊपर रीच करके नाचने लगता है। और काला बोलता, देखो महाराज कितनी धर्म की प्रभावना हो गई। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। जब तक तेरा हृदय परिवर्तित नहीं होगा, तब तक तेरा धर्म नहीं होगा। और जब हृदय परिवर्तित होगा, तभी तुझे धर्म की सीढ़ी मिलेगी। आज तक मैं संसार में नाचता रहा, क्या रहे? नीरज भाई आज तक किया क्या? पंच परावर्तन में नाचे ही तो है। इस गति में, उस गति में एक वो ज्ञान गाना आता है ना, संजय भाई सुनाओ ना वो गाना। नहीं पता? बहुत पुरानी फिल्म है। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में, कभी उस पग में, बंधता ही रहा हूँ मैं। नहीं आता नवरत्न टोंगिया? ये जीव, ये देखो संजय भाई, पहले के ज़माने में जो गाना बनते थे वह भी धार्मिक बनते थे। और आजकल बेचारे ऐसे गाना कि सुबह से शाम तक बेचारा वो नाचता रहेगा, लेकिन बोला क्या तो कुछ अता पता नहीं। इसमें क्या बोला गया? घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। हे नवरत्न टोंगिया, तू पंच परावर्तन में बज ही तो रहा है। पंच परावर्तन में क्या कर रहा है? बज ही तो रहा है। इस मनुष्य गति में गया तो मनुष्य गति में बजा, त्रियंच गति में जाएगा तो त्रियंच गति में बजेगा। और तेरा काम ही मात्र क्या है कि जहां ढोल बजे वहीं नाचने लगो। नीरज भाई, जहाँ ढोल बजे वहीं नाचने लगो, जहाँ ढोल बजे वहीं नाचने लगो, और जहाँ कमाई हो वहीं जाके रहने लगो। नवरत्न भाई तुम निभाई के हो, तुम निभाई के हो, तुम निभाई के हो, कहाँ के हो? हे जीव, अभी नहीं बोल रहे, तुम निभाई के हो, कहाँ के हो?
हे जीव, नानेर में जन्म हुआ, नानेर में कमाई नहीं हुई, निवाई आ गया, निवाई से ज़्यादा कमाई जयपुर में होगी तो जयपुर चला जाएगा, जयपुर से बम्बई चला जाएगा, और जहाँ जहाँ मुझे कमाई का स्रोत मिलेगा वहाँ वहाँ मैं चला जाऊँगा। यह नाचना नहीं है क्या पदमचंद जी? ये नाचना नहीं है क्या? ये भव भव में भ्रमण नहीं है क्या? एक भव में ही तो एक जगह नहीं रह रहा है, फिर भव भव की तो बात ही क्या? ऐसे है नवरत्न टोंगिया, कब तक बजेगा? कभी इस पग में, कभी उस पग में, कभी इस भव में, कभी उस भव में, और जिस भव में तू जाता है उसी भव के पंचेंद्रिय के विषय में लीन हो जाता है। लेकिन मुझे चाहिए है 5 इंद्रिय के विषय, मुझे चाहिए है 5 इंद्रिय के विषय। जहाँ मिलेंगे मैं वहाँ जाऊँगा, और जहाँ पंचेंद्रिय के विषय नहीं मिलेंगे वहाँ मैं किंचित मात्र भी जाने वाला नहीं हूँ। ऐसे पदमचंद जी पराना वाले, तूने पंडित से कहानी सुनी, धर्म सुना, लेकिन उसने तुझे उतना ही धर्म बताया जिससे ताली बज जाए और काला जी प्रसन्न हो जाएं और मुझे मोटा सा लिफाफा का टीका। सत्य धर्म की व्याख्या नहीं करेगा धर्मचंद जी शास्त्री, समझो मेरी बात। वह सत्य धर्म की व्याख्या नहीं करेगा। कौन से धर्म की व्याख्या करेगा? जिस धर्म को बताने से धर्मचंद जी शास्त्री प्रसन्न होते हैं और धर्मचंद जी की शास्त्री की कसाए पुष्ट होती है, वह बात धर्मचंद जी को बताएंगे और धर्मचंद जी कहेंगे बहुत अच्छा पंडित है। ज्ञानचंद जी नींद आ रही? हे जीव, हे जीव, जब जब देखो समस्या यही है कि जब जब मेरे आत्म कल्याण की बात आई तो वह नींद आ गई, और जब जब विषय कसाय के पोषण की बात आई। लेकिन देखो संजय भाई, जीवन भर आदमी एक से विषय नहीं भोग सकता। भोग सकते क्या? धर्मचंद शास्त्री गुलाब जामुन खाया कभी? कब खाया? गुलाब जामुन कब खाया? जब पहली बार खाया था तब कैसा लगा था? बोलो ना। जब पहली बार खाया था तब कैसा लगा था? थोड़ा स्वादिष्ट लगा था ना। लेकिन आज खाता है तब कैसा लगता है? स्वाद में फर्क है कि गुलाब जामुन में फर्क है? स्वाद में फर्क है कि गुलाब जामुन में फर्क है? किससे पूछे? इससे पूछते हैं। दिनेश संगी सत्य बताओगे कि नहीं? जब तेरी शादी हुई थी, जब पहला दिन था, उस दिन जो आनंद आया था, उस दिन के आनंद में और आज के आनंद में अंतर है कि नहीं? देखो शर्म आ रही बेचारे को। हे जीव, जिसको आई शर्म उसके फूटे कर्म। ठीक है, इसलिए शर्म तो आनी नहीं चाहिए। समझ मेरी बात कि हे जीव, पहले दिन तूने खाया था, तेरी इच्छा तीव्र थी, इसलिए तू क्या करता है, उस इंद्रियों के विषयों को भी बदल बदल के भोगता रहता है। आज गुलाब जामुन खाया, कल रबड़ी खाऊंगा, परसों नवरत्न टोंगिया घेवर खाऊंगा। हे जीव, क्यों बदल रहा है? क्यों बदल रहा है? क्योंकि मेरे मन की इच्छा है बदल के खाने की। रोज एक सा मिलेगा तो आनंद नहीं आएगा। उस वस्तु में फर्क आया क्या?
हे मनमोहन लाल जी, अब अपने धर्म को देख। मैं रोज ऐसे ऐसे बिना बाजे के पूजा करूँगा तो मुझे आनंद नहीं आएगा, और जब खूब बाजे बजाऊँगा तो खूब आनंद आएगा। किसका आनंद आया, भगवान का कि बाजों का? हे जीव, किसका आनंद आया, किसका आनंद आया त्रिलोकचंद जी? बाजों का कि भगवान की महिमा का? और जब भगवान की महिमा गाई जा रही थी उसी क्षण बाजे भी बज रहे थे, और बाजे बज रहे थे तो मेरे हृदय में बाजों की महिमा त्रिब आ रही थी। भगवान की महिमा तो गौण हो गए। सत्य बताना मनमोहन लाल जी, 3 घंटे तुमने विधान किया और 3 घंटे बाद तुमसे पूछा जाए कि विधान में क्या किया? आनंद आ गया। बहुत अच्छा विधान हुआ, बहुत अच्छा विधान हुआ, आनंद आ गया। लेकिन वह दिखाओ तो किस चीज का आनंद आया? ओहो, हे जीव, जो 3 घंटे मैंने नाचा ना महाराज, उस नाचने का आनंद आया है। भगवान के एक अर्घ का भी मुझे आनंद नहीं आया। इसलिए तूने नाचने गाने का आनंद लिया तो वहाँ भी तूने पंच इंद्रिय के विषय ही भोगे। इसलिए हे संगी, पुनीत संगी, तू भगवान की यात्रा के लिए गया, लेकिन यात्रा तो तेरी उतनी ही कार्यकारी है कि सुबह सूर्य उदय के बाद तू यात्रा प्रारंभ कर और नीचे देख करके चल। महाराज, अब जो पंचम काल में तो संभव नहीं है। हे जीव, पंचम काल में तो संभव नहीं है। चतुर्थ काल में भले हो सकता हो कि दिन में सूर्य उदय के बाद चढ़ूंगा और सूर्य अस्त के पहले आ जाऊंगा, वह तेरी यात्रा होगी। और आधी रात में पुनीत संगी बेचारा चढ़ गया और आधी रात में इसने सैकड़ों जीवों को मौत के घाट उतार दिया, और सुबह देखा तो पूरे सीढ़ियों पर जीव बिछे पड़े थे। पदमचंद जी पीपलू वाले, सत्य बताओ, धर्म हुआ कि नहीं? हे जीव, हम देखो असत्य तो बोलते ही नहीं। जो वास्तविक आंखों से देखते हैं या आगम में पढ़ते हैं उसी को तुम्हारे सामने पेश करते हैं। अब तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे कि हे जीव, मुझे तो आदत पड़ गई है मांस खाने की, पिज्जा खाने की, और बिना पिज्जा के मेरे स्वाद आता नहीं है। लेकिन वह तेरा मांस है, लेकिन पुनीत संगी नहीं छोड़ेगा। देखो पदमचंद जी पीपलू वाले, मुझे जो बचपन से सिखाया गया है, आज तक मैंने 25 साल तक जो किया है, वह यदि मेरा असत्य होने लगे तो मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। लेकिन हे जीव, ये तो सोच कि तूने जो किया है वो सत्य था कब? जो तूने जो करा है वह धर्म था कब? इसलिए मैं उन महाराज के पास जाऊंगा, उन पंडित जी को बुलाऊंगा। कौन से पंडित जी को बुलाओगे? महाराज, ऐसा पंडित आना चाहिए ना जो हमारे मन की सुनाए, जो हमें प्रसन्न कर दे। और जिस पंडित के आने पर काला जी को नींद ना आए, काला जी के मन की होगी तो नींद नहीं आएगी, और आगम के मन की होगी तो काला जी को नींद आ जाएगी। इसलिए हे शंभुनाथ जी, समझ मेरी बात, जितना जितना हिंसा है उतना उतना धर्म है, और जितनी जितनी हिंसा है उतना उतना अधर्म है। कर्म का बंध तो नियम से होगा। तूने बलि चढ़ाने का विरोध क्यों किया? महावीर भगवान का जब जन्म हुआ धर्मचंद जी शास्त्री, तब इस पृथ्वी पर हिंसा को धर्म माना जा रहा था। चहूँ और जैसे तुम चावल चढ़ाते हो, नारियल की चिकरक चढ़ाते हो, ऐसे चहूँ और जीवों की अश्वमेघ यज्ञ, नरमेघ यज्ञ, और वो भैंस मेघ यज्ञ, वो
मनुष्यों को ले जाया जाता था भगवान के पास और उनकी गर्दन अलग कर दी जाती थी और बोलते थे भगवान मैंने इसको तुम्हें समर्पित किया, चढ़ा दिया। हाँ, आज भी चढ़ाई जाती है। शोलापुर के पास एक तुलजापुर है, गए कभी? उस तुलजापुर पर आज भी भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है। वह एक उनने बहुत बड़ा कुंड बना के रखा है, उस कुंड के बीच में अग्नि जलाई जाती है और उसमें भैंसे को रखा जाता है और उसकी गर्दन में ऐसे अच्छा बढ़िया पहलवान आता है और उसकी गर्दन को काट करके उस यज्ञ में डाल देते हैं कि हे भगवान मैंने तुम्हें भैंसा समर्पित किया, और जो भैंसा बचाना उस भैंसे को बेचारे को खा जाते प्रसाद बना करके। शंभुनाथ जी, धर्म है कि नहीं? क्यों क्यों नहीं है धर्म? महाराज भैंसे ही तो चढ़ाया है, उस भैंसे को भगवान के लिए मैंने समर्पित कर दिया और जो बचा था उसको मैंने प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। धर्म है कि नहीं? क्यों नहीं है धर्म? ओह हे जीवो, जब महावीर भगवान का जन्म हुआ तब पृथ्वी पर सर्वत्र ऐसा ही होता था। प्रत्येक भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई मनुष्य की बलि देता था, कोई भैंसे की बलि देता था, कोई हाथी घोड़े की बलि देता था और बलि दे करके भगवान को प्रसन्न करता था। ऐसे हे जीव, वह धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर हिंसा है। इसलिए महावीर ने जन्म लेकर के इस संसार को बताया, पुनीत संगी तू भी सुन कि हे पुनीत संगी, जहाँ जहाँ हिंसा है वहाँ वहाँ धर्म है। इसलिए भगवान की तू पूजा कर रहा है लेकिन दूसरे जीव को तो कष्ट हो रहा है, दूसरे जीवों के प्राण तूने हर लिए और प्राण हर के और तू भगवान से बोल रहा है कि हे भगवान प्रसन्न हो जाओ, हे भगवान प्रसन्न हो जाओ। अब नंदलाल जी सत्य बनाना, जो भगवान दूसरे की हिंसा करके प्रसन्न हो, क्या वह भगवान हो सकता? भगवान क्या, लोक व्यवहार में देख शंभुनाथ जी, यदि किसी जीव का घात हो रहा हो, कोई रोड पे कुट पिट रहा हो और शंभुनाथ जी को मजा आ रहा हो, तो हे शंभुनाथ जी तुम धर्मात्मा नहीं हो। दूसरे जीव को कुटता पिटता घात होता देख करके पुनीत संगी हर्ष बनाए कि हे महाराज मैं तो धर्म कर रहा हूँ। तो हे जीव, ऐसा धर्म भगवान महावीर ने नहीं कहा है। भगवान महावीर ने तो ये कहा है कि दया ही धर्म है, सारे जीवों की रक्षा करना ही धर्म है, और जहाँ जहाँ जीव रक्षा है वहाँ वहाँ धर्म है, और जहाँ जहाँ जीव रक्षा का अभाव है वहाँ वहाँ अधर्म है। एक वो कहावत बोलते बुंदेलखंड में कि मन चंगा जी, कहावत क्यों बोली जाती पता है? नहीं पता? ओह हे जीवो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन नहीं है चंगा तो गंगा में भी जाओ तब भी नंगा। पुनीत संगी, ये कहावत कहाँ से प्रसन्न हुई कि एक बेचारा ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण अच्छा बढ़िया जनेऊ डाले, माला पहने, हाथ में घंटी लिए और रोड पर एक चमार बैठा था। उस चमार क्या करता था, वह बेचारा वो करता था क्या, पॉलिश करता था। उसके पास एक कठौती थी, कठौती मतलब एक तपला, तपला तुम जो भी बोलते हो, उसमें वह डाल डाल के धोता था। उस ब्राह्मण रोड से निकल रहा था, उस चमार ने पूछा कि हे ब्राह्मण महाराज कहाँ गए थे? ब्राह्मण बोला राम 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 राम, इसने मुझे अशुद्ध कर दिया, बीच रोड से टोक दिया, मैं तो गंगा स्नान करके आ रहा था। हे ब्राह्मण कहाँ गए थे? गंगा में क्या गंगा दिखे?
नहीं दिखी, गंगा में गंगा नहीं दिखी। उस चमार ने अपने उस कठौती में उस गंगा को पुकारा सच्चे हृदय से, वह उस कठौती में गंगा देवी प्रकट हो गए। पुनीत संगी, वह ब्राह्मण गंगा में नहाने गया लेकिन गंगा नहीं मिली, और उस हरिजन को उस कठौती में गंगा निकल गई। तो यहाँ से वो कथा प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और नहीं मन चंगा तो गंगा में भी नंगा। हे जीव, समझ मेरी बात। यदि तेरा मन चंगा है, मन चंगा है मतलब विवेकी है, तू बुद्धिशाली है, तो इन भगवान में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। और तेरा मन बुद्धिमान नहीं है तो शिखर जी जा कर के भी तू हिंसा करके भी आएगा। जब तू चढ़ रहा था पुनीत संगी, सत्य बताना, तब तेरा ध्यान नीचे चलते हुए कीड़ों पर था कि नहीं? नीरज भाई, वो टार्च सामने वाले को देखने के लिए ले जाते कि उससे टकरा नहीं जाए। जीवों को देखने के लिए टॉर्च थोड़े ही ले जाता है, जीवों के देखने के लिए तो मेरी एक भी दृष्टि नहीं रहती है, और मैं मस्ती में मस्त हुआ, भगवान ने बुलाया है। तुम्हें नहीं बुलाया नवरत्न टोंगे भगवान ने? अच्छा, इसको तो वो कौन से मथुरा 84 के जम्बू स्वामी ने बुलाया था। हे नवरत्न टोंगिया, मेरी बात समझ, मेरी बात समझ। पदमचंद जी पीपलू वाले, इन्हें आज कलुगिया जीवों के धर्म को देखकर मेरा हृदय रोता है। इन्हें बेचारे कलुगिया जीवों को किसने ऐसे धर्म का उपदेश दे दिया, किसने इनको ऐसा धर्म बता दिया? महावीर भगवान के मैंने जितने शास्त्र पढ़े उनमें एक में भी ऐसा लिखा नहीं मिला कि जीव की हिंसा करना धर्म है। वहाँ पर देख पुनीत संगी, वहाँ पर पंचेंद्रिय जीवों को मार करके चढ़ाया जाता था, उसको महावीर ने निषेध किया। और यहाँ तू महावीर के दर्शन करने के लिए सैकड़ों जीवों को कुचलते हुए जा रहा है। शंभुनाथ जी, सत्य बताओ, धर्म होगा कि नहीं? क्यों क्यों? हे जीव, आगम में श्राप का चार पढ़ के देख नवरत्न टोंगिया। जब भगवान महावीर की देशना में खिरता है कि हे जीव, तुझे हमारा अभिषेक करना चाहिए, मंदिर जाके अभिषेक कर, लेकिन जिस क्षण तूने शुद्ध कपड़े पहने थे उसी क्षण अपने मन को भी शुद्ध कर। और जैसे ही घर से निकला, मुझे मात्र नीचे 4 हाथ जमीन नीचे चल के देखना चाहिए कि मेरे पैर के नीचे कोई जीव तो नहीं आ रहा है, और एक जीव भी मेरे पैर के नीचे दब गया तो मेरा धर्म करना सार्थक नहीं है। मेरी दृष्टि होनी चाहिए, और जो दृष्टि तेरी नहीं है यही प्रमाद है, और यही प्रमाद हिंसा है। संजय भाई, प्रमाद का निषेध है नहीं, क्रियाओं का निषेध तो कहीं है ही नहीं संसार में। नवरत्न क्या नाम, संजय भाई, क्रिया का निषेध 3 काल में ना अभी है ना कभी होगा। मात्र किसका निषेध है? जो तेरे अंदर में प्रमाद भरा है, जो तेरे अंदर में अज्ञान भरा है, और तूने अधर्म को धर्म मान लिया है, वह भी तेरा अज्ञान है, और जो अज्ञान है वह भी प्रमाद है। इसलिए हे जीव, आचार्य भगवान, इसी देखो पहले निकल गया वो सारा विषय। इसमें आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी ने बोला, भगवान की पूजा कर, लेकिन प्राशुक द्रव्य ही। कौन से द्रव्य से? जो द्रव्य प्राशुक हो, जिसमें जीवों की हिंसा नहीं हो, ऐसा द्रव्य ला करके। जब उस द्रव्य में हिंसा नहीं हो तो तू रास्ते में जीवों की हिंसा कहाँ कर सकता है? संजय भाई,
हम क्रिया का निषेध नहीं कर रहे थे। संजय घबराता क्यों है? हे जीव, तू धन भी दे रहा है, तन भी दे रहा है और समय भी दे रहा है, लेकिन तेरे पास विवेक नहीं है और वह तेरे तीनों के तीनों व्यर्थ जा रहे हैं। और तुझे थोड़ा सा विवेक जग जाए तो वह सारा तेरा सार्थक हो जाए। माताओं, सत्य बताना, तुमने कभी चावल बनाए? चावल बनाए? चावल कैसे बनाए थे? हैं? जोर से बोलो ना, हमें तो आवाज सुनाई नहीं दे रहे। पानी लिया और क्या लिया? चावल लिए, बन गए चावल। हैं? गैस पे चढ़ाए ना, वो चावल लिए गैस पे चढ़ा दिए, पानी लिया गैस पे चढ़ा दिया, बन गया चावल। हे जीव, इससे पूछते हैं, क्या नाम है इसका, नवरत्न का बेटा, खड़े हो जाओ। तुमने कभी चावल बनाए? क्या बनाया बताओ? चाय बनाई? चाय कैसे बनाई? किस में? पानी के ऊपर दूध पानी के बाद में? तो कहाँ डाला? गैस के ऊपर? तो सबसे पहले क्या लिया? भगोनी ली, ठीक है ना। भगोनी में क्या डाला? पानी डाला। पानी में पानी में चाय पत्ती डाली। फिर क्या डाला? मसाला। कौन सा? वो हल्दी, नमक, जीरे, नमक, हल्दी, जीरे सब डाले हैं। चाय का मसाला कौन सा आने लगा वो? हैं? अब तुमने पत्ती तो पहले डाल दी। अच्छा, काली मिर्च। और क्या डाला? दूध। बन गई चाय। शक्कर डाली, बन गई चाय। हाँ, बन गई चाय। हाँ। हे जीव, इतना सारा किसने मेहनत की? पहले तपेली ली, तपेली में पानी डाला, दूध डाला, पत्ती डाली और सारा जितना स्वादिष्ट बनाने के लिए शक्कर डाली, फिर अग्नि पे चढ़ाया, अग्नि पे गरम किया। लेकिन हे माताओं, अग्नि पे चढ़ाने के बाद बेचारा वह भूल गई और भूलने के बाद वह जल गई। तो हे माताओं, तुम्हारी सारी सामग्री क्यों बैठा दिया? हाँ, बैठ जाओ बेटा। देखो, संसार ऐसे ही है, बैठा देगा, ठीक है। हे माताओं, समझ मेरी बात। तूने समय भी दिया, सामग्री भी दी और चाय भी पी, लेकिन वह तेरी चाय सारी जल गई थी, क्योंकि तूने चलाई नहीं थी, इसलिए पूरी जल गई। अब चाय किस काम की? नीरज भाई, चाय किस काम की? सारी सामग्री तेरी वेस्ट है नंदलाल जी। तूने खेत में बीज बोया, खाद भी डाला और पानी भी डाला, लेकिन जब फसल आ गई थी तो काटने के लिए नहीं गया और ओले गिरे तो सारी फसल नीचे। तेरा सारा धन समय सब वेस्ट हो गया। ऐसे पुनीत संगी, तूने पैसा खर्च किया, इतने दूर ऊपर चढ़ के गया और थोड़ा सा विवेक जगा लेता तो तुझे तीव्र पुण्य का बंध हो जाता, लेकिन विवेक नहीं जगाया, आधी रात में गया और सैकड़ों कीड़ों को कुचलते हुए गया। बस देखो, पदमचंद जी पीपलू वाले, इतना सा तो अंतर है। पदमचंद जी पीपलू वाले शिखर जी जाने का निषेध नहीं, विधान करने का निषेध नहीं, अभिषेक करने का निषेध नहीं। तू शिखर जी जा, लेकिन जहाँ जहाँ एक पैर रख रहा था वहाँ देखते हुए जा कि यहाँ कोई जीव तो नहीं है। 5 दिन में एक होगी, लेकिन एक ही तेरे मोक्ष के लिए सहकारी होगी। और फिर 1 दिन में 5 होंगी, वह 5 तेरे नरक मार्ग के लिए सहकारी होंगी।
शंभुनाथ जी सत्य बताना, तुम्हारे जेब में 10 का नोट था और 10 रुपए में एक केला मिल रहा था और बगल में ठेला वाला 10 रुपए के 10 दे रहा था। अब शंभुनाथ जी को लोभ आ गया कि हम सभा में जाके कहेंगे हमने 10 पखेले खाए। देखो संजय भाई, गड़बड़ कहाँ हो रही, गड़बड़ कहाँ हो रही कि वह मात्र मेरा प्रयोजन दिखाने का है। आज मैं मंदिर गया था, माताएं बोलेंगी, आज मैं मंदिर गई थी, 5 पूजा करके आई। दूसरी अम्मा बोलेगी आज मैंने 10 पूजा करी। हे अम्मा, 10 पूजा तो करी, लेकिन इस समय कितना लगा? महाराज 10 मिनट में हो गई, फुर स्वाहा 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 ओम स्वाहा फट स्वाहा। हे जीव, हे जीव, संजय भाई यहाँ भूल चल रही है, यहाँ भूल चल रही है। एक पूजा अच्छे से करना कोई नहीं चाहता, सबके मन में है जितनी ज़्यादा पूजा करूँगा उतना ज़्यादा पुण्य का बंद होगा। और उस पूजन करने के चक्कर में बेचारा उस पूजन की सारी खिचड़ी बांट देगा। ना ये पूजा समझ में आई, ना वो पूजा समझ में आई, लेकिन पाँचों पढ़ के और इस थाली का द्रव्य इस थाली में बेचारा डालती रही और पूरी पूजा करके आ गए। हे माता, तेरी एक भी पूजा काम की नहीं। समझो क्या नाम, पदमचंद जी पीपलू वाले, तेरी एक पूजा काम की नहीं। यदि तू 1 घंटे में एक पूजा भावों से विभोर हो करके अंदर के भावों में डाल डाल करके चेक कर करके यदि एक पूजा करता तो वह एक पूजा तेरे तीव्र पुण्य बंद के कारण थी, लेकिन 5 करी तो उन 5 करने से तुझे पाप बंद हो गया। लेकिन मैं एक नहीं करूँगी। अभी हम देखो वो बोलते ना, सारी सखियां बैठेंगी, सब चर्चा करेंगी, आज मैंने 4 पूजा की, आज मैंने 5 की, तो मैं कहूँगी 1 करी तो मेरी नाक तो नीची हो जाएगी। धर्मचंद जी शास्त्री सत्य है कि नहीं? मैं सबके सामने कैसे कहूँ कि मैंने 1 करी और 1 करी कहूँगी तो मेरी नाक नीची हो जाएगी। मेरी नाक नीची ना हो जाए इसलिए मैंने 5 पूजन की। तो हे माताओं, अगले भाव में 6 फीट की नाक मिलेगी, फिर ऊंची करके घूमना खूब। 1-2 फीट की नहीं, कितनी? 6 फीट की, 6 और बड़ी भी मिल सकती है, 6 तो हमने कम बोल दिया, 6 फीट से भी बड़ी पूंछ नाक मिलेगी। अब फिर उसको ऊंची करके सारे संसार में घूमना, क्योंकि तूने भगवान के पास जा कर के भी क्या किया? मायाचारी की। तेरा पूजा के ऊपर लक्ष्य नहीं था, उस 6 पूजा के ऊपर लक्ष्य था। ऐसे हे जीव, पुनीत भाई बुरा नहीं मानना, जो है सो है। एक दिन में देखो आज लोग क्या करते हैं, मैं शिखर जी गया, हमने लोग ऐसी सुनाने आते, महाराज मैं 5 दिन रहा और 5 दिन में कितनी वंदना करे? तो 10 वंदना करे आए। एक दिन में कितनी? एक दिन में 2 वंदना करी, एक दिन में 2 वंदना करी। तूने वंदना कहाँ करी? वहाँ भागा दौड़ी तो मचाई। वंदना कहाँ करी? तूने भागा दौड़ी मचाई। जैसे नीचे था तो भागा कि ऊपर जाना है, और ऊपर था तो भागा कि नीचे जाना है, और तेरा मन जो है वह भागता रहा, आज तक स्थिर हुआ नहीं। ना तूने पुनीत संगी जीवों को बचाया, ना अपने मन को स्थिर किया। वंदना का मतलब क्या? सुबह सूर्य के प्रकाश में जाओ और जीवों को बचाते हुए जाओ, भले रात हो जाए पुनीत संगी, वहीं सो जाओ ऊपर।
हे जीव वहीं सो जाना। अब तू आज दौड़ के आएगा, कल सुबह फिर चढ़ेगा, फिर जीवों की हिंसा करेगा, लेकिन मेरा मुख्य लक्ष्य क्या था? वह मुख्य लक्ष्य तो मेरा पूरा हुआ नहीं। मेरा मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वा की अहिंसा और पर जीवों की अहिंसा। उन पर जीवों को तूने बचा लिया। एक दिन में 3 वंदना हो सकती हैं, उपाय मैं बताता। और पूर्ण रूप से संजय भाई, पूर्ण रूप से अहिंसक तरीके से एक भी जीव का घात नहीं होगा। बिल्कुल बढ़िया, जब सूर्य का उदय हो, जीवों को नीचे देखते हुए चल, और वंदना करने भी कब जा? जब वो बारिश बंद हो जाए। बरसती हुई बारिश में संजय भाई सारी की सीढ़ियाँ जो हैं उन पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी काई लग चुकी है, और उस काई में जीव बैठे हुए हैं, पैर रखने को जगह नहीं। अभी 10 लक्षण के बाद बारिश बंद हो जाएगी, सीढ़ियाँ सूख जाएंगी। दिवाली के बाद सीढ़ियाँ सूख जाएंगी। उस समय जाएगा और सुबह 6 बजे जा, नीचे देवों को देखते हुए चढ़, और चढ़ने के बाद वंदना कर। और एक टोक पे तू वंदना करने गया, वहां बढ़िया 2 मिनट शांति से बैठ। पुनीत भाई बैठे थे कि नहीं? 2 मिनट उसके शांति से बैठे, और उसकी अच्छे बढ़िया शांति से 3 परिक्रमा लगा। तेरी 3 एक एक टोक की 3 लगा, तेरी 3 वंदना हो। जी जरूरी थोड़ी कि जब हम नीचे से दौड़ लगाएंगे और ऊपर तक दौड़ते जाएंगे, और ऊपर से उतर के नीचे आएंगे, फिर दूसरी बार जाएंगे, तभी दूसरी होगी। हे जीव, यह तेरी अहिंसा नहीं है, यह तेरी हिंसा है, और उस हिंसा से तुझे पुण्यवंद होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी प्रत्येक धार्मिक क्रिया संजय भाई, क्रिया का निषेध नहीं, क्रिया में विवेक की ओर प्लस करना है। क्रिया तो हम कर ही रहे हैं, उस क्रिया में क्या करना है? थोड़ा सा विवेक मिलाना है। नवरत्न टोंगिया, दूध पिया कभी? कब पिया? पी के आ गए। नवरत्न भाई, दूध में शक्कर डली थी? नहीं डली थी। मीठा था? मीठा था कि फीका था? मीठा था, बिना शक्कर के। तो आज से नवरत्न की देवी, इसको चाय बनाना, लेकिन दूध में शक्कर नहीं डालना। चाय नहीं पीते ना, तो खीर में शक्कर नहीं डालना, दूध डाल देना। दूध मीठा है ना, तो शक्कर, दूध डालोगे खीर में तो दूध मीठा हो जाएगा। वो घेवर भी बनाओगे तो उसमें रबड़ी डालना, चाशनी नहीं डालना। ठीक है नवरत्न भाई, सत्य की नहीं? तो आज से शक्कर का त्याग कर दो और दूध ही लेना अकेला। दूध ही तो मीठा। शक्कर खाई क्यों जाती शंभुनाथ जी? क्योंकि मीठी है। जब दूध ही मीठा है तो शक्कर खाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए दूध ही खाना है। जीव, समय हो गया, समझ मेरी बात। 1 गिलास दूध मैंने पिया, वह दूध फीका था। 1 चम्मच शक्कर और मिला दी, सारा दूध मेरा मीठा हो गया, स्वादिष्ट हो गया, आनंदकारी हो गया, और शरीर के लिए लाभदायक हो गया। ऐसे हे शंभुनाथ जी, मैंने 2 घंटे भगवान की पूजा की, उसमें 1 चम्मच विवेक और डाल दे। ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या करना है? वह पूजा तो मैं पहले से कर ही रहा था, भगवान की यात्रा में पहले से कर ही रहा था। मात्र 1 चम्मच उसमें विवेक मिलाना है। 1 चम्मच विवेक मिला दे, तेरा सारा कार्य जो अभी नरक के लिए सहकारी था, वही कार्य तेरा मोक्ष का सहकारी बन जाएगा। पुनीत भाई, शिखर जी जा,
भले 5 दिन में एक बंद ना हो, 5 दिन में एक बंद ना हो, लेकिन जीवों को बचाते हुए जो बंद ना होगी वह मेरी हार्दिक होगी, अंतरंग होगी, और वह मेरी मुझे मोक्ष मार्ग में ले जाएगी, मुझे पुण्य का बंद कराएगी। लेकिन एक दिन में 2 बंद ना हो रहे, लेकिन मन फूल लाल जी, एक दिन में 2 बंद ना हो रही, लेकिन उन बंदनाओं में क्या हो रहा है? मात्र भागा दौड़ी और नीचे तू असंख्यात जीवों को कुचल रहा है। तेरी वंदना से पुण्य बंद होने वाला नहीं। विमल मार साहब, तुम गए कभी वंदना करने? कभी नहीं गए, 1-2 बार गए। तो इसलिए मार साहब बोले महाराज हम तो बहुत अच्छे, इसलिए हम गए नहीं, वहाँ जीव थे इसलिए हम गए। विमल मार साहब, थोड़ा लोभ कम कर, लोभी कम बन और अपनी संपत्ति का उपयोग कर ले और प्रासुक समय में भगवान की वंदना कर। भले 5 दिन में एक वंदना हो, लेकिन वह 5 दिन में की गई एक वंदना तेरे मोक्ष के लिए सहकारी है, क्योंकि उसमें मेरे प्रमाद का अभाव है। संजय भाई, उस वंदना जो 5 दिन में एक हो रही ना, 5 दिन में एक हो रही पुनीत संगी, वही वंदना है। और जो एक दिन में 2 हो रही वह तो बंद ही बंद है, क्योंकि उसमें मेरी नाक का सवाल था और इसमें मेरे अंतरंग का सवाल है। 5 दिन में एक होगी, लेकिन उससे मुझे मोक्ष मार्ग मिलेगा, और एक दिन में 5 होंगे, उससे मुझे नरक मार्ग मिलेगा। भले तू शिखर जी में घूमता रहे, क्योंकि उसमें तुझे विवेक नहीं है, अज्ञान है, और अज्ञान के साथ तेरा प्रमाद है। और जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ वहाँ हिंसा है, और जहाँ जहाँ हिंसा है वहाँ वहाँ प्रमाद है। प्रमादी के आगे आगे हिंसा चलती है। हो विमल मार साहब, प्रमादी के आगे आगे हिंसा चलती है। वह प्रमादी एक भी, इसमें देखो ये सारा मैटर पहले निकल चुका है प्रसाद सिद्धि उपाय में, उस यूट्यूब पे सब डला है, सुन लेना एक बार। जो प्रमादी है उस प्रमादी के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं कि प्रमादी के आगे आगे हिंसा चलती है। वह जीव का घात करे चाहे ना करे, उसको जीव के घात का हम हिंसा का पाप अवश्य लगता है। और मुनिराज यदि नीचे देखते हुए, मुनिराज नहीं, तुम ही शंभुनाथ जी, हम अपना क्यों ले, शंभुनाथ जी को पकड़े ना। शंभुनाथ जी, तुम मंदिर गए घर से और नीचे देख करके चल रहे थे, और देखते देखते यदि तुम्हारे पैर के नीचे चींटी आ गई तब भी तुम्हें हिंसा का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसको बचाने का मेरा जितना पुरुषार्थ था, जितना काम मैं कर सकता था, उतना मैंने सारा किया, इसलिए उस हिंसा हो गई, तब भी हिंसा का पाप नहीं। और ऊपर ऊंट के जैसे देख के चले। देखो बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे, अब समय हो गया बेचारे दौड़ लगाएंगे। हे जीव, समय तो हो गया लेकिन दौड़ लगा रहा है, लेकिन तेरे पैर के नीचे कितनी चींटियां, कितने जीव दब करके मर गए, उनका क्या हुआ? बोले महाराज उनकी तो आयु हो गई थी। अब पुनीत संगी क्या बोलता, बोले महाराज उनकी तो आयु आ गई थी। कौन? नहीं, कोई भी बोले महाराज उसकी तो आयु आ गई थी। हे जीव, तेरी आयु नहीं आ गई? उसकी यदि आयु आई थी तो तेरे कर्म बंध का भी समय आ गया था धर्मचंद शास्त्री, क्योंकि तेरे अंदर में प्रमाद बैठा था। और जहाँ जहाँ प्रमाद बैठा है वह बोलते ना, यहाँ देखो क्या होता है, बेचारे आए सभा में और धम्म से बैठ गए। वो एक कुत्ता भी, ज्ञानचंद जी, कुत्ता भी पूंछ हिलाने के बाद फिर बैठता है कि कोई जीव तो नहीं है, इसलिए वह पहले पूंछ हिला लेता है, लेकिन तू अपनी पूंछ नहीं हिलाता।
तेरा घोर प्रमाद। जहाँ तू बैठ रहा है विमल मार साहब, जहाँ तू बैठ रहा है उसके नीचे चींटी तो नहीं, भले चींटी नहीं हो, लेकिन मैं बैठ गया बिना देखे तो मुझे हिंसा का पाप नियम से लगेगा। क्यों? क्योंकि देखने के मेरे परिणाम ही नहीं थे, देखने के मेरे भाव ही नहीं थे। इसलिए माताओं देखो, सत्य बताना, जब रोटी बनाते हो तो रोटी बनाने के पहले सारा गैस का शोधन करते कि नहीं? ऊपर नीचे नीचे। कल मैंने चाय बनाई थी और उस चाय की एक बूंद गैस के ऊपर डल गई थी और 1,00,000 चींटियां उस चाय को चिपक गई थी। और दूसरे दिन माताएं गई और जलाई लगनी और लगा दी, वो सारी चींटियां जल गई। हे हत्यारे, हे हत्यारे, हे ज्ञानचंद जी, समझ मेरी बात। जब तू गैस जलाता है उसके पहले सारा शोधन तुझे करना पड़ेगा। आस पास में कोई चींटी तो नहीं है और उस गैस के ऊपर चींटी तो नहीं है, ऐसा देख करके तू गैस जलाएगा, तब तुझे अहिंसा का बंद अहिंसा लगेगी। और नहीं देख रहा है, मात्र गैस ऐसे देख लिया बिजू का जैसे। देखो संजय भाई, कई बार मैंने ऐसा देखा, बेचारे लोग आए, उनसे बोलो चींटी है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, देखो उनसे बोलो चींटियां है कहाँ है, ऐसे ऊपर देखेंगे, नीचे बाजू बाजू देखेंगे। हे जीव, वो चींटी है कि कोई हाथी है? न क्या नाम पुनी संगी, चींटी को देखने का नज़र अलग होती है और हाथी को देखने का नज़रिया अलग होता है। तेरा हाथी को देखने का नज़रिया तो बना है, लेकिन चींटी देखने का नज़रिया नहीं है। जब तक नीचे कहो कि कहाँ है, जब तक अभी कुछ दिन पहले ऊपर चींटियाँ थी, पुनी संगी था ना उस समय संजय भाई, चींटियाँ थी और हम वहाँ सामायिक में बैठे थे। हम दूर बैठ गए कि हम बैठेंगे तो लोग आएंगे, लेकिन लोग आए, बेचारे सारी चींटियाँ कुचल डाली। अब बोले महाराज यहाँ क्यों बैठे? हमने बोला वहाँ चींटियाँ थी। बोले महाराज एक नहीं, हमने तुमने सब कुचल डाली ना। उतने 10 मिनट में तो जितनी थी ना, तुमने सारी कुचर के उनकी चटनी बांट दी। अब बोले कहाँ है? ऐसा एक बार और हुआ था क्या नाम, नवरत्न भाई, चौके में एक दिन वो क्या है ना, चींटी आ गई हार में। अब वो माता बोली महाराज दो, हमें दिखाओ हमें दिखाओ। उसने बेचारी ने हाथ में ली और ऐसी ऐसी कर दी, ऐसी कर दी। अब बोले महाराज जी को कचरा है, कचरा कहाँ है चींटी, कहाँ है चींटी? तो वो चींटी है कि हाथी है? तूने उसको सारी मसल डाली, उसका खून मांस हाथ में ले लिया। अब बोले महाराज कहाँ है चींटी? तेरे अंदर में विवेक नहीं है, दया नहीं है, प्रमाद भरा पड़ा है। और जहाँ जहाँ शंभुनाथ जी, जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ वहाँ हिंसा है। जितना जितना प्रमाद है उतनी उतनी हिंसा है। और जितना जितना तू प्रमाद छोड़ेगा उतना उतना मेरे अंदर में ज्ञान आएगा, और जितना जितना ज्ञान आएगा उतना उतना मैं धर्मात्मा बनूंगा। संजय भाई, आचार्य भगवान बट्टकेर स्वामी ने मूलाचार के 2 भाग लिखे। एक भाग में मुनियों का आचार लिखा, क्या क्या उनको पालन करना है, और दूसरे भाग में उन्होंने 84 लाख योनियाँ, 14 जीव समास, सारे का वर्णन किया। तो शिष्य ने प्रश्न कर लिया कि हे भगवान जी, सब लिखने की क्या आवश्यकता? ये तो सब जीव कांड में लिखना था ना, यहाँ जीवों के बारे में लिखने की क्या आवश्यकता? तो वट्टकेर स्वामी कहते हैं कि हे जीव, जब तू जानेगा नहीं तो बचाएगा कैसे?
तुझे ऐसा विवेक तो होना चाहिए, ज्ञान तो होना चाहिए कि कहाँ कहाँ जीव हैं, कैसे कैसे जीव उत्पन्न होते हैं और कितने छोटे छोटे जीव रहते हैं। ऐसे है जीव। एक दिन की सत्य घटना संजय भाई, इस शांतिनाथ मंदिर में हम गए, उसमें कटोरा भरा रखा था। किसका? देखो हम तो सब बता देते, अब किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा। उसमें वो चिटकें रहती ना तुम्हारी चढ़ाने की, वह चिटकें भरी पड़ी थी एक बहुत से बड़े कटोरे में, और वह चिटकें सफ़ेद की जगह काली हो गई थी पूरी। क्यों? क्यों हो गई काली? वह चिटक जब बनाई थी, बाजार से लाए थे, वह गोला एक नंबर का शुद्ध था, लेकिन बरसात में जो गोले आते हैं उनमें नमी बनी रहती है, और उस चिटक बना करके डिब्बा में पैक करके रख दिया। वह सारी चिटकें भकूड़ गई, उसमें अनंत जीव पैदा हो गए, और वो सारी चिटक सफ़ेद की जगह काली हो गई। वो हमने पूछा इनका क्या करोगे? बोले महाराज कल पूजा करेंगे। अब ये तो काली हो गई, वो केसर डाल देंगे तो लाल हो जाएंगे। कल क्या करेंगे? केसर डाल देंगे तो वो लाल हो जाएंगे। हे जीव, जहाँ जहाँ हिंसा है वहाँ वहाँ तेरे पाप का बंध है। भले तू धर्म के नाम पर हिंसा कर, अब जितने लोग उन चिटकों को चढ़ाएंगे सारे जीवों को जीव हत्या का पाप पहले लगेगा। इसलिए माताओं, मंदिर के भरोसे मत रहो, मंदिर के भरोसे मत रहो, पुजारी के भरोसे मत रहो। जितनी पूजा करना है, जितनी द्रव्य से पूजा करनी है, उतनी सारी द्रव्य अपने घर से लेकर के आ। नवरत्न टोंगिया, तू इतना गरीब थोड़ी हो गया, अभी अर्घ चढ़ेगा तो बेचारा दूसरे का मुंह देखेगा। हे जीव, शंभुनाथ जी कितना समझाए, बेचारे पत्थर के हो गए, पत्थर के हो गए, एक बूंद भी अंदर नहीं जाते। मनमोहन लाल जी, अभी अर्घ चढ़ाओगे, लेकिन थाली कौन सी? मंदिर की थाली में से मुट्ठा भरोगे। हे जीव, जब जब अर्घ चढ़े तब तक मेरे जेब में हाथ जाए, मंदिर की थाली में नहीं। अब उस मंदिर की थाली में कौन सी शुद्धता, कौन सी अशुद्धता, कितनी हिंसा हो गई, और वह तुमने द्रव्य चढ़ा दी नवरत्न टोंगिया। उस सारी हिंसा के तुम भी अनुभागी बन गए। समझो जरा शंभुनाथ जी, रोड पे अग्नि जल रही थी, ठंड का समय था, और उस अग्नि में क्या था कि सारा कचरा जो था उसने जला दिया था। जलाया तुमने नहीं था, जलाया किसने था? वो रोड पे चाय वाला था, दुकान वाला था, उसको ठंड लग रही थी, जला करके ताप रहा था, और शंभुनाथ जी उसकी दुकान पे जाके कुर्सी पे और तापने बैठ गए। हे जीव, उसमें जितने जीव जले उन सारे का पाप तुझे लग गया। संजय भाई लगेगा कि नहीं? है? तूने उसकी अनुमोदना कर दी ना, अच्छा बोल दिया, ताप लिया। इसलिए हे शंभुनाथ जी, त्याग कर दो। आज जब भी तापना होगा, मैं शुद्ध ईंधन शोध करके अग्नि जलाऊंगा और उसको तापूंगा। रोड पे कचड़े की अग्नि नहीं तापने बैठूंगा। हे जीव, महाराज कहाँ कहाँ बचे। अब वो पुनीत संगी बोलता, बोले महाराज घर में नहीं रह पाएंगे, मत रहो घर में। जीव, यदि घर में रहना है तो संसार बहुत बड़ा है। आज इस 10x10 के कमरे में रहे, फिर नरक में असंख्यात वजन का घर मिलेगा, उसमें रहना पड़ेगा। समय अपना हो गया। जो जो धर्म करना चाहता है वह वह बेचारे प्रमाद का अभाव कर। जितना जितना प्रमाद का अभाव, उतना उतना मेरा धर्म, और जितना जितना प्रमाद उतनी उतनी हिंसा। प्रमाद ही हिंसा है। बोली शांतिनाथ भगवान की।